नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप जहां हैं सौ कुशल हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपनों का भी ख्याल रख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास के लोग जब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप भी खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। विशेष रूप से यह बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास का माहौल भी अच्छा हो, खुशनुमा हो, और तब जाकर भी आप कहीं ना कहीं खुश रहते हैं। दोस्तों, जो बहादुर की सीरीज़ अब तक चलती आ रही है, उस सीरीज़ में अभी तक आपने पार्ट 8 को सुना, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से 8वें पार्ट में जो लास्ट था, आपने जाना कि किस तरह से लेखक जो बहादुर को बहुत तेज़ का मारते हैं, इतना तेज़ का तमाचा जड़ देते हैं कि वह गिरते गिरते बचता है और उसके आँख में आंसू आ जाते हैं, और वह कहता है, फिर भी वह कहता है, मैंने नहीं लिया बाबूजी, मैंने नहीं लिया। बहादुर बार बार इसी शब्द को कह रहा है। तो अब हम देखते हैं कि वाचक कहानी के अगले भाग को इससे आगे किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, अब तक जाना आपने कि वह कैसे गिरते गिरते बचता है, आपने जान ही लिया। अब आगे अब क्या होता है ये देखिए। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अब जो रिश्तेदार हैं वो देखिए अब क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। वो कह रहे हैं, अच्छा छोड़िए, अब इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। अब उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, पर दरवाजे के पास जाकर उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दूंगा। अब वह बता रहे हैं, वो रिश्तेदार घसीट कर ले जाता है और कहते हैं, बस तुम मुझे बता दो। चुपके से कह रहे हैं कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। अब आप तो जान रहे हैं, बहादुर ईमानदार है। जिस तरह से उसने नहीं लिया तो नहीं लिया। हाँ कैसे कहेगा? हाँ तो कहेगा नहीं, अपने बात पर अडिग है। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, और जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। अब उसको ऐसे 2-3 बार खींच कर ले गए जैसे वो पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते, और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। अब देखिए रिश्तेदार किस तरह से कह रहे हैं कि अंत में वह हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठ गए और कहते, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। घाघ कहने का अर्थ बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी बाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। अब उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे रिश्तेदार हैं कि उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो बेइज्जती करना चाह रहे हैं। सरासर उनकी जो नीयत है, जो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो बेइज्जती वाली, कि उन्हें लग रहा है कि जब यह नहीं कह रहा है, नहीं देना चाह रहा है, इसका मतलब है कि कहीं जाके छुपाया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। वो रिश्तेदार कह रहे हैं, मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। अब वो देखिए इस तरह कह रहा है, इस तरह से कि न जाने वह अपने यहाँ कितने नौकर को रखे हुए हैं और उनके साथ अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। इस तरह से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। अब देख रहे हैं कि नौकर की तुलना किस जानवर से की जा रही है? भालू बंदर से की जा रही है। हालांकि शुरू में आपने जाना कि किस तरह से बहादुर की तुलना भालू से की गई थी, पर उसका सेंस अलग था। उस समय में सेंस यह था कि वह किस तरह से काम के दौरान ही, जब दवाई का वक्त होता था, जब निर्मला को दवाई देनी होती थी, तो वह किस तरह से काम छोड़कर भालू की तरह दौड़ता हुआ पहुंच जाता था। तो वहाँ तुलना कुछ अलग सेंस में था। पर यहाँ
यह एक गलत सेंस में है, बुरे सेंस में है कि बंदर जात है, भालू जात है, इसको आप समझते हैं, ये हठी होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, मानने वाले हैं नहीं। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। चलिए इतना नुकसान लिखा था। अब वह थोड़े से शांत हो जाते हैं, उनके रिश्तेदार और बोलते हैं चलिए इतना नुकसान लिखा था, जैसे कि उनके भाग्य में लिखा था, कुछ इस तरह की बात हो रही है। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए। अब देखिए, अब उसको निर्मला भी अब 2-4 तमाचे उसको जड़ दिए, और पर वह नहीं कहता रहा। बेचारा शांत, ईमानदार, बहादुर, हाँ वो कैसे कह सकता था। उसने भी एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि अपने जिद पर था कि जब मैंने लिया ही नहीं तो हाँ मैं क्यों कहूँ, भले कितनी भी पिटाई मुझे पड़ जाए, कितना भी मार मुझे लग जाए, चाहे कोई कुछ कहे, पर मैं हाँ नहीं कहने वाला। और यह सही भी है। क्यों? क्योंकि जब सच में उसने नहीं लिया, हो सकता है कि उसके रिश्तेदार ने यह छल किया हो, छल कर रहा हो, तो ऐसे में अगर हाँ कहता है तो होगा क्या? एक तरह से मुफ्त वाली बात हो जाती है कि मेरा खोया कुछ नहीं और मुझे वापस से सारी चीज़ें मिल गई। कुछ इस तरह का कंडीशन बनता, कुछ इस तरह का माहौल। अब देखिए, इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। अब इस घटना के बाद बहादुर और भी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते, घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराते थे। यानी अब आप कह सकते हैं कि बहादुर की इज्जत अब इज्जत नहीं रही, यानी अब इज्जत नाम की भी कोई चीज़ उसके लिए नहीं बची। इस तरह से उसकी स्थिति अब घर में हो चुकी है। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। अब लेखक कह रहे हैं कि किशोर तो अब समझिए कि एकदम से जानी दुश्मन बन गया था, जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। अब वह उदास रहने लगा था और काम में लापरवाही करने लगा था। लापरवाही का कारण आप यह कह सकते हैं कि अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, वो उदास रहता था, दुखी रहता था, तो वह भी अब लापरवाही कर रहा था, काम को करने से मठेर रहा था। क्योंकि जब वह खुश है ही नहीं सब कुछ करने के बाद और गलत ना करने के बाद, गलत नहीं भी करता है फिर भी उसे सज़ा मिल रही है, डांट खाने को मिल रहा है, गालियाँ मिल रही हैं, तमाचे मारे जा रहे हैं, तो ऐसे में अब है तो बच्चा, तो कोई बच्चा कितना सेंसिटिव होगा। आप ये कहें कि वह बहुत अधिक सेंसिटिव अब हो चुका है और बिल्कुल से भी अब उस टेम्परामेंट में, उस मिजाज में नहीं है कि वह सही ढंग से काम करे जैसे कि वह पहले करता था, जिस स्फूर्ति के साथ पहले काम करता था, जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो पहले काम करता था। अब इस तरह की बात बहादुर के साथ नहीं रही। कारण यह कि बहादुर के साथ अब बहुत बुरा व्यवहार घर में होने लगा था। यहाँ तक कि अब वाचक भी नहीं बचे, वाचक भी अब उसको तमाचा जड़ चुके हैं, तो अब तो कोई बचा नहीं। बस कारण यही है। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। अब एक दिन जो वाचक हैं वो ऑफिस से, अपने कार्यालय से, दफ्तर से देर से आए। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अब आप समझ रहे हैं कि निर्मला, जब जैसे ही वाचक आते हैं घर पर तो देखते हैं कि निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अब अन्य लड़कों का पता नहीं था, पर जो लड़की थी, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। अंगीठी फायर प्लेस जहाँ आग जलाई जाती है, अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था। अब आप देख लें, आंगन गंदा पड़ा था। अब आप समझ रहे हैं कि क्या कंडीशन हो रहा है, क्यों आंगन गंदा पड़ा था। स्वाभाविक है कि बहादुर नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। अब सारा घर जैसे काटने को दौड़ रहा था, यानी सुनसान लग रहा था, घर में रहना बुरा लग रहा था। यही अर्थ है कि सारा घर काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। वाचक पूछ रहे हैं क्या बात है। बहादुर भाग गया। अब निर्मला कहती है बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों?
अब वाचक कह रहे हैं कि भाग गया, क्यों? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। निर्मला कह रही है पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बराबर माताजी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। अब देखिए निर्मला किस तरह से बात कह रही है कि वह आंगन से दरवाजे पर सिलबट्टा लेकर जा रहा था, वह सिलबट्टा बीच में यानी सिलबट्टा गिर जाता है, 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके। और अब वह बिल्कुल से डर गया कि अब जो अगर ये 2 टुकड़े हो गए हैं, जब टूट गई है तो शायद अब मुझे बहुत तेज मार लगने वाला है, उससे बहुत तगड़ी पिटाई पड़ने वाली है, ऐसा वह सोच रहा था। ऐसा सोचकर और शायद इसी डर से वह भाग गया। वाचक कहते हैं कुछ ले गया? तो निर्मला कहती है यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े। निर्मला कह रही है कि अगर ऐसा होता, अगर वह मुझे कहता तो मैं उसको रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। अब निर्मला बता रही है कि अब तो वो कुछ ले ही नहीं गया। कारण यह कि आप जान रहे हैं कि बहादुर ईमानदार था, 1 पैसा तक नहीं वह लेता था, तो सामान तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जब गिरा हुआ देखता था कहीं भी तो वो उठाकर निर्मला को सौंप देता था। दोस्तों इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, और यदि आपने नहीं किया है तो आप आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस उम्मीद के साथ कि आपको यह कहानी बहुत भा रही है और आगे का पार्ट भी आप निश्चित रूप से देखना पसंद करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं जल्द से जल्द अगला पार्ट, कहानी का जो अगला भाग है वो मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें, और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय बाय।